Hello students, today we here discuss न्यूरॉन. योर टॉपिक इज न्यूरॉन या नर्व सेल. प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में क्या, न्यूरॉन. तो न्यूरॉन की जो ये नर्व सेल, ये यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, आपने देखा न्यूरॉन, नर्व सेल. तो नर्वस, अब इस सेल्स के द्वारा क्या बनते हैं, नर्वस टिश्यू बनते हैं. तो जो मोर मैनी जो रिएक्शंस होती हैं उसके द्वारा को नियंत्रण कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, जिसका निर्माण किसमें होता है, आपके नर्वस टिश्यूज में होता है. तो ये नर्व सेल है या न्यूरॉन कहलाती है. ये जो सेल्स होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं और इन साइज बिगेस्ट सेल होती है इन अवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी कैसे होती है, बिगेस्ट सेल है स्टूडेंट्स. ये कैसी होती है, बिगेस्ट सेल होती हैं. ठीक है, कैसी है ये, बिगेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी. बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग. ठीक. अब ये किसका, अब ये बनती कैसे हैं, तो जो एवरी सेल्स होती हैं इसकी, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो, जो प्रत्येक सेल है ये जो आप ये कह सकते हो एम्ब्रियो स्टेज होती है. तो एम्ब्रियो स्टेज में एक न्यूरोब्लास्ट के द्वारा बनती है. किसके द्वारा बनती है, न्यूरोब्लास्ट के द्वारा. न्यूरोब्लास्ट के द्वारा इनका निर्माण होता है. यानी प्रत्येक जो सेल होती है तो एम्ब्रियो स्टेज में एक न्यूरोब्लास्ट द्वारा उससे बनती हैं. तो इसे, तो ये तो हमारा जटिल था, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेल है, बिगेस्ट है और न्यूरोब्लास्ट द्वारा बनती है. अब आता है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो आपने पार्ट देख रहे हैं जिस टाइप से, तो ये पोलर होते हैं आपके. तो ये सेल्स इन प्रोसेस के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ये जो आपकी है मल्टी सेलुलर है, सॉरी मल्टीपोलर है. कैसी है, मल्टीपोलर है. जबकि क्या होता है, बाइपोलर भी होती है. बाइपोलर में क्या होगा, सिर्फ ये निकला रहेगा. बाइपोलर में आपका क्या होगा, दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है बाइपोलर में, दिस टाइप की स्ट्रक्चर, और ये ऐसे निकल जाती है, दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये आपके बाइपोलर में, ये आपका, और ये आपके डेंड्राइट्स इस प्रकार से निकल जाते हैं. ठीक है, ये कैसी होगी, बाइपोलर. ठीक है. एक अगर बात करें किसकी, बाइपोलर यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर में ये नहीं होता, सिर्फ ये होता है दिस टाइप से. और ये कैसी है, मल्टीपोलर. ठीक है. तो ये दिस टाइप से स्ट्रक्चर होती है. अब इसको अगर बात करें नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के आधार पर वैसे डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में होती है. आपका एक होता है साइटोन, दूसरा होता है आपका डेंड्राइट्स, और तीसरा होता है एक्सोन. ठीक है स्टूडेंट, यानी 3 पार्ट में, यानी कि साइटोन यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, साइटोन को सेल बॉडी भी बोल देते हैं. ठीक है, इसे साइटोन भी बोल देते हैं, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सोन मेनली. ठीक है. स्ट्रक्चर, अ न्यूरॉन इज फॉर्म ऑफ 3 पार्ट्स, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सोन. साइटोन को सेल बॉडी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं इसे, सोमा. ठीक है. पेरिकैरियोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकैरियोन के नाम से भी इसको जाना जाता है. तो वेरिएबल से, तो इट इज ऑफ वेरिएबल शेप, इट्स ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म. अंडरस्टैंड, इसमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है. अब बात आती है डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स को डेंड्रॉन्स भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, डेंड्रॉन्स भी बोल देते हैं. अब डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट, तो दीज आर वन और मोर स्मॉल साइज नर्व प्रोसेस होती हैं. ये आपने देख रहे होंगे. ठीक है.
तो दीज आर ऑलवेज ब्रांच्ड, कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। दीज रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर, ये क्या करती हैं? रिसीव करती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, क्या करती हैं? इनका वर्क होता है डेंड्राइट्स का रिसीव करना। ठीक है, इसके अलावा एक्सोन आते हैं, तो एक्सोन जो होता है वो कैसा होता है? लार्जेस्ट साइज होता है, ऑलवेज सिंगल रहता है ये। ठीक, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या होता है जब एक सेल से दूसरी सेल मिलती है, एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, जब एक सेल से दूसरी सेल मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपको दूसरी सेल मिलेगी जिस टाइप से जो आपका सेल बॉडी है, यहाँ पर आपका सेल बॉडी इससे मिल जाएगी। तो इनको यानी कि इस चैन को जोड़ने का वर्क जो करता है वो क्या करता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइनेपेस। साइनेपेस, ये जो यहाँ पर जुड़ेगा ये कहलाएगा साइनेपेस कहलाएगा। जब इसी टाइप की स्ट्रक्चर यानी इस प्रकार के सेल यहाँ से उसके डेंड्राइट जुड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? साइनेपेस कहलाता है। और ये क्या करता है? वर्क करते हैं नर्वस सिस्टम में, यानी सारे मिलाकर नर्वस सिस्टम में वर्क करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट्स में हमने आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया कि किस प्रकार से इसके पार्ट्स होते हैं। अब बात करें डेंड्रोन्स और एक्सोन, तो एक्सोन के देखें तो ऑलवेज सिंगल होता है, और जो डेंड्रोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मैनी, नंबर ऑफ मैनी होते हैं। ये स्मॉल साइज होते हैं या आपके लॉन्ग साइज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी कि इसका साइज की बात हो गई, किस प्रकार से हमने इसका साइज बनाया। तो ये हमारा न्यूरॉन्स की अगर टाइप्स देखें तो ये 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? तो आपका होता है सेंसरी न्यूरॉन, कौन सी होती है? सेंसरी न्यूरॉन। एक होती है आपकी, अगर इसकी टाइप्स की बात करें न्यूरॉन की, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो 3 टाइप्स की होती हैं आपके, यानी a nerve fiber is an axon of a neuron covered with 1 or 2 sheaths। ठीक है, तो on the basis of number of sheaths, तो अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में समझेंगे। पहले शीथ्स के बारे में, यानी कि शीथ्स के बारे में देखेंगे। नंबर फाइबर्स आर 2 टाइप्स की होती हैं आपकी, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। अगर हम बात करें इसके न्यूरॉन्स की, तो 3 प्रकार की होती हैं आपकी। एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक आपकी मोटर न्यूरॉन और एक मिक्स्ड न्यूरॉन। सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, सारी क्या है? न्यूरॉन, न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन होती है, ये क्या होते हैं? ऑर्गन से जितनी भी, यानी कि एक प्रकार की जो भी सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जैसे किसके द्वारा? हमारे माइंड द्वारा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का वर्क क्या होता है? यानी कि उस इंफॉर्मेशन को उस अंग तक लेके जाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को उस ऑर्गन तक लेके जाते हैं। और मिक्स्ड न्यूरॉन का क्या होता है? ये दोनों वर्क करती हैं। ये क्या करती हैं? दोनों वर्क करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा न्यूरॉन, या इस प्रकार समझ सकते हैं इसे आप। जैसे कि पथवे देखें नर्व इम्पल्सेस का, यानी कि जो रिसेप्टर सिस्टम होता है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है इन हायर ऑर्गेनिज्म में, तो रिसेप्टर सिस्टम जो होता है, तो इट इज़ फॉर्म ऑफ रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन्स भी बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया संवेदी, सेंसरी। तो यहाँ इसका वर्क कैसे होता है, इस प्रकार से समझिए। वर्क इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट? स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस के बाद क्या होगा? रिसेप्टर होगा। रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा? डेंड्राइट्स उसे रिसेप्ट करेंगे।
डेंड्राइट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर यहाँ से कहाँ जाता है, साइटोन के पास जाता है, ठीक है। डेंड्राइट रिसीव करेंगे, फिर साइटोन के पास जाएगा, साइटोन से कहाँ पर पहुँचता है ये, एक्सोन में, किस पर पहुँच जाता है, एक्सोन में। और एक्सोन के बाद ये क्या होगा, इसका नेक्स्ट है आपका इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन, यानी उस ऑर्गन पर क्या पहुँचेगा, इफेक्ट पहुँचेगा, और फिर जब इफेक्ट पहुँचेगा तो क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से वर्क करते हैं, हमने बायो डायग्राम आपको समझाया, ठीक है। तो ये आज का डायग्राम था, इसको हमने इस प्रकार से समझाया आपको कि किस प्रकार से इस डायग्राम का हमने एक्सप्लेन करा, इसके बारे में आपको बताया कि ये किस प्रकार से वर्क करता है आपका। तो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।